गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो हम बात कर रहे हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। तो हमने बिलासपुर के ऊपर जो है एक या दो वीडियो हमने कंप्लीट कर लिए। तो आपको इस वीडियो से पहले आपको पहले वाली वीडियो देखनी है। सीक्वेंस वाइज हमने पूरा हम कवर कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की 12 को 12 डिस्ट्रिक्ट को। तो ये 6 नंबर की डिस्ट्रिक्ट है। पहले हमने इससे पहले जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्टें हैं उसको हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि अभी 10 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश जो कंडक्टर है, एचआरटीसी के जो कंडक्टर हैं, उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम देखेंगे कि हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है, इसमें देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? इससे हमारे को थोड़ा एक वो मिल जाएगा वे कि हम अच्छे रास्ते में जा रहे हैं, तो हमारे को कितने क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है? तो उसका हम स्टैंडर्ड पता चल जाएगा हमको एचपीपीएससी का कि अभी कैसे पेपर ये कंडक्ट करवाएँगे या इनका पैटर्न कैसा होगा, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का मैप को निहारना है और सेकंड नंबर हमको देखना है कि जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, इसके साथ जो है अदर डिस्ट्रिक्टें ऐसी कौन-सी है जो कि सीमा साझा करती है। तो ऊना ऊना, हमीरपुर, मंडी, सोलन तो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं ऐसी है कि जो सीमा साझा करती है और इसके बेस्ट में जो है पंजाब है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है? तो सेकंड अब हम बात करेंगे आगे मैप को देखने के बाद। बिलासपुर का हमने देख लिया था कि इसका गठन कब हुआ था, 1 जुलाई 1954 को हुआ था। इसका क्षेत्रफल हमने देख लिया था। पॉपुलेशन हमने देख ली थी, पॉपुलेशन डेंसिटी हमने देख ली थी। सेक्स रेशियो अभी हमने देख लिया था, साक्षरता दर भी हमने देख ली थी। और डेकेड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी हमने देख ली थी और यहाँ के विधानसभा क्षेत्र जो कि 4 हैं वो भी हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है? और जो बिलासपुर की जो ग्रामीण पॉपुलेशन है वो भी हमने देख ली है कि 93.43% है और यहाँ पे जो सतलुज रिवर है जो कि बिलासपुर को 2 भागों में बाँटती है, उसको भी हमने देख लिया है कि वो बिलासपुर में कहाँ प्रवेश करती है और आउट कहाँ होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि नैला में आउट होती है जो कि पंजाब में एंटर करती है और जब बिलासपुर में प्रवेश करती है तो कसोल नामक स्थान पे जो है बिलासपुर में जो है प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी नदी है जो कि 320 किलोमीटर यहाँ पे बहती है। ठीक है? यहाँ की पहाड़ियाँ या धार भी हमने पढ़ लिया है, जिनको धारें कहते हैं और कांगड़ा सॉरी जो कि बिलासपुर का इतिहास जो कि हमने पढ़ लिया है, यहाँ के राजा भी हमने पढ़ लिए हैं। जिसमें हमने 10 या 12 राजाओं को कंप्लीट कर लिया है मानचंद जी तक। आज हम बात करेंगे खड़गचंद जी। तो आपको खड़गचंद जी का टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि 1824 से लेके 1839 तक इनका टाइम पीरियड है और इसके शासनकाल को जो कि काला युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है? बिलासपुर रियासत के इतिहास में काला युग के नाम से जाना जाता है। तो इनका कोई पुत्र नहीं था, तो ये बिना पुत्र ही ये इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इनकी मृत्यु के बाद जो है जो कि उत्तराधिकारी थे, इसके लिए बहुत संघर्ष हुए थे। तो जो वज़ीर थे संसारो की मृत्यु के बाद 1832 में उनके पुत्र जो थे बिशन सिंह जी थे वज़ीर बना था, ठीक है? और जो कि इनकी मृत्यु हुई थी संसारो वज़ीर की, उसको स्मॉल पॉक्स के कारण इनका जो चेचक कहते हैं, उसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी और रसल क्लार्क उस समय अम्बाला का पॉलिटिकल एजेंट था। आपसे पूछा जा सकता है कि जो रसल क्लार्क थे वो कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे और कौन से राजा थे बिलासपुर के उस टाइम? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि खड़गचंद जी थे और जो कि ये अम्बाला के पॉलिटिकल एजेंट थे, ठीक है? और जर्मन ट्रैवलर आए थे इस टाइम इनके समय में हैगल जी आए थे और टिवानी जी आए थे, ठीक है? तो आपको याद होना चाहिए कि खड़गचंद के समय जो ट्रैवलर आए थे और कौन आए थे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? राजा जगतचंद इनका टाइम पीरियड है 1839 से लेके 1857 तक। खड़गचंद जी की मृत्यु के बाद प्रशासन का कामकाज मियाँ जग्गी को सौंप दिया गया था। राजा खड़गचंद का जो चाचा जगतचंद था वो राजा बना था। और फ्रेंच जो ट्रैवलर आए थे इनके इसमें उनका नाम था बिगने जो कि 1839 में आए थे। और जो जगतचंद के पुत्र थे नरपत चंद की 1844 में मृत्यु हो गई थी। इसका पुत्र राजा बना था हीराचंद जी और इसका जो दादा जगतचंद गद्दी सौंपकर वृंदावन चला गया था। 1857 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि बिलासपुर का ऐसा कौन-सा राजा था जो कि अपने पोते को गद्दी सौंपकर वृंदावन चला गया था।
आपको पता होना चाहिए कि जो वृंदावन है, मथुरा है, वो कृष्ण कृष्ण की नगरी है और वहाँ पे अगर आपको भी टाइम मिले तो आप वहाँ पे ज़रूर जाइए और दर्शन करें। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करेंगे हीराचंद। हीराचंद का जो टाइम पीरियड है 1857 से लेके 1882 तक है। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों की इन्होंने सहायता करी थी। तो इनको जो है 11 तोपों की इनको सलामी दी गई थी। और हीराचंद के शासनकाल को बिलासपुर की रियासत के इतिहास को स्वर्णकाल माना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो काला युग था वो खड़गचंद के टाइम पीरियड को कहा जाता है और जो स्वर्ण युग है जो हीराचंद के समय में हीरा हीरा आपको डायमंड आपको याद होना चाहिए कि हीरा जो है चमकता है तो वो स्वर्ण से ऊपर है तो आपको स्वर्ण वैसे आपको रिलेट करना है, याद रखना है। इस समय जो वज़ीर था वो मियाँ भागी था जो कि पुनर्गानिया, ठीक है? भंगी, मियाँ भंगी पुनर्गानिया। ठीक है? और इनके टैंक जो इन्होंने बनाए थे जगत खान और स्वारघाट कब बनाए थे? 1874 में निर्माण करवाया था। सर्वप्रथम बिलासपुर में भूस द्वार जो करवाया था वो किसने करवाया था? हीराचंद ने ही करवाया था। और 1882 में मोहाली में इसकी मृत्यु हो गई थी, किसकी? हीराचंद की। इसके समय में भूमि कर का कुछ भाग नकदी और कुछ भाग उपज के रूप में लिया जाता था 1863 में फसल का। ठीक है? अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे तो भूमि के रूप में लिया जाता था, वो पैदावार का तीसरा हिस्सा होता था, ठीक है? और 1870 में लॉर्ड मायो जो कि आए थे बिलासपुर में और 1877 में क्या किया था? अटेंड किया था प्रोक्लेमेशन दरबार, ठीक है? और इनको मेडल भी मिला था, किसने? राजा हीराचंद जी। और नेक्स्ट हमारे जो राजा आते हैं अमरचंद जी, इनका टाइम पीरियड है 1883 से लेके 1888 तक। और जो 1883 से लेके 1884 तक गेड़ी में जुगा आंदोलन चला था, राजा का वित्तीय नीतियों को लेकर चला था। ठीक है, तो आपसे बहुत ही बार पूछा गया था कि जुगा आंदोलन कब हुआ था? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 1883 या 84 में हुआ था और अमरचंद जी उस समय राजा थे। तो दुमा आंदोलन हुआ था 1885 में और इसने अमरचंद ने 1885 में रियासत में अभिलेख देवनागरी लिपि में रखने का कामकाज करने का आदेश दिया था और हिंदी और अंग्रेजी स्कूल खोले गए थे इनके समय में। ठीक है? सस्पेंशन ब्रिज जो कि बिल्ट हुआ था सतलुज नदी पर कब हुआ था? 1888 में हुआ था। ठीक है? और बजवासी और बल के बीच में ही इसका गठन हुआ था। ठीक है? रंगमल का भी इन्होंने निर्माण करवाया था। किसने? अमरचंद ने। ठीक है? ये जो राजा होते हैं, ये आप अपने गाँव, अपने शहर, आपके जो बगल-अगल में जो भी होते हैं, इस नाम से आप उनके नाम पे इनको याद रख सकते हो। ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट जो राजा आते हैं विजयचंद जी, इनके ऊपर हम थोड़ी-सी बात करेंगे। इनका टाइम पीरियड है 1888 से लेके 1928 तक। बिलासपुर में रंगमहल का निर्माण करवाया था 1900 ईस्वी में और बनारस कॉल्ड बिलास भवन। ठीक है? बिलासपुर शहर का जो पानी की सप्लाई इन्होंने स्टार्ट करवाई थी और कोर्ट की जो फीस थी जुडिशियल स्टैम्प स्टार्ट इन्होंने करवाई थी और बहादुरपुर को इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। ठीक है? और 1914-18 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, अंग्रेज़ों की सहायता करी थी, ठीक है? और केसीआई की इनको उपाधि मिली थी। संगवाना टैंक भी इन्होंने बनाया था, इनके वज़ीर थे अमर सिंह जी 1903 में और इसकी शिक्षा लाहौर में हुई थी, अमर सिंह का उत्तराधिकारी था, ठीक है? और किसकी शिक्षा? मतलब कि विजय चंद की हम बात कर रहे हैं। और इसने रियासत का प्रशासन ब्रिटिश मॉडल पर चलाने की कोशिश करी थी, लेकिन कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिला था। और आपसे पूछा जा सकता है कि बिलासपुर के ऐसे कौन से राजा हैं जिन्होंने जो कि प्रशासन जो ब्रिटिश मॉडल पर चलाने की कोशिश करी थी, बट कर्मचारियों ने सहयोग नहीं किया था। तो आपको याद आना चाहिए कि विजय चंद जी थे और जिन्होंने ऐसा करने का कोशिश करी थी। 1903 में निर्वासित और बनारस रहने का हुक्म और 1931 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनके जो वज़ीर थे 1909-1918 के वज़ीर मियाँ दुर्गा सिंह जी थे और नेक्स्ट जो वज़ीर बने थे इंदर सिंह जी और हरदयाल सिंह जी बने थे। ठीक है? और यहाँ से आपको क्योंकि बीच में
ये ऐसे हो जाता है क्योंकि मंडी के राजा विजय चंद जी और कांगड़ा के राजा सिमिलर ही ये नेम होते हैं, तो इसमें थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है। तो बस यहाँ से थोड़ा गड़बड़ी हो जाती है, तो आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा। आनंद चंद जी, इनका टाइम पीरियड 1928 से लेके 1928 तक की है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ क्योंकि क्या नाम है इनका? आनंद चंद जी हैं, ठीक है? तो गांधी जी का शिष्य थे, 1931 में इनकी मुलाकात हुई थी गांधी जी से। अंतिम शासक था ये बिलासपुर का, ठीक है? और बुक जो लिखी थी इन्होंने बिलासपुर का पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर, बहुत ही बार ये पहले पूछा गया था कि ऐसी आनंद चंद जी ने कौन-सी बुक लिखी थी, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि बिलासपुर का प्रेज़ेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इन्होंने लिखी थी। ठीक है? और अब हम बात करेंगे, बिलासपुर को भारत में विजय का विरोध करते थे और स्वतंत्र अस्तित्व के पक्षधर थे। ठीक है? जो बिलासपुर को ये अलग ही रखना चाहते थे, हिमाचल में ये बि भारत में ये विलय करने के विरोध में थे क्योंकि ये अपने अलग ही रहना चाहते थे। ठीक है? आनंद चंद जी ने क्या किया था, चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश किया था, बेगार प्रथा को इन्होंने ख़त्म करा था और इन्होंने बंद किया था कि इन्होंने एक्ट पास किया था 1942 में। ठीक है? और इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने प्रोहिबिशन इन बिलासपुर बाय एक्ट इन 1942 में, ठीक है? और विलय के बाद मेयर हिमेश सिंह जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे और 12 अक्टूबर को बिलासपुर का पहला मुख्य आयुक्त बना था आनंद चंद जी। आपसे पहले ही पूछा जा सकता है कि बिलासपुर का पहला मुख्य आयुक्त कौन था? तो आपको याद होना चाहिए कि उनका नाम था आनंद चंद जी। ठीक है, 2 अप्रैल 1949 में सेकंड मुख्य आयुक्त कौन से थे? छाबड़ा थे। ठीक है, 1 जुलाई 1954 को हिमाचल का 5वां जिला बना था ये। कब बना था? 1 जुलाई 1954 को। आनंद चंद जी लोकसभा में निर्विरोध चुने गए थे और 1957 में हिमाचल तथा 1964 में बिहार में राज्यसभा से भी ये चुने गए थे। ठीक है, और जब ये विलय हुई थी उसके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे तो मेजर हिम्मत सिंह जी लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। ओके, और इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि बिलासपुर के ऐसे कौन से राजा थे या अंतिम राजा थे और बिहार के भी राज्यसभा के लिए चुने गए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो आनंद चंद जी थे। और इन्होंने क्या-क्या ख़त्म किया था, चाइल्ड मैरिज ख़त्म करी थी, बेगार प्रथा ख़त्म करी थी और इन्होंने इंट्रोड्यूस क्या किया था अम प्रोहिबिशन इन बिलासपुर बाय एक्ट 1942 में इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, और बिलासपुर 9 अक्टूबर 1948 को भाग सी का स्टेट बना था। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि बिलासपुर जो है पार्ट सी कब बना था, तो 9 अक्टूबर 1948 को बना था। ठीक है, और पहला मुख्य आयुक्त कौन बना था, तो आनंद चंद जी बने थे, सेकंड बने थे छाबड़ा जी। बस आपको इतना याद रखना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला कौन बना था, तो 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर ही बना था। अब हम थोड़ी-सी नज़र डालते हैं अर्थव्यवस्था के ऊपर, पर मुझे लगता है कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, तो हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अर्थव्यवस्था के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो 2 या 4 मिनट की होगी तो उसको हम डाल देंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और अपने व्यू से या कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं जो वीडियो में गलती होती है या कभी गलती बोला कुछ और जाता है और लिखा कुछ और जाता है, तो कभी-कभी गलती हो जाती है। उसके लिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और अगर कुछ गलती हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कभी-कभी मैं जानबूझ के भी गलती करता हूँ ताकि आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएँ और मैं आपका उसमें ज्ञान चेक करता हूँ कि आपको कितना पता है। ठीक है? तो थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए अपने छोटे तथा बड़े भाइयों को। जो भी भाई तथा बंधु अभी 10 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश का जो एचआरटीसी कंडक्टर का जो एग्ज़ाम है उसको दे रहे हैं, आप
मेरी वीडियो को देखें, हिमाचल का जो स्पेसिफ़िक जो आता उसमें काफ़ी हेल्प होगी आपको। इतनी मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ या इतनी मैं उम्मीद करता हूँ खुद। अभी पैटर्न आएगा 10 तारीख को पता चल जाएगा। मैं आपको एक-एक वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि मेरी वीडियो में इतने क्वेश्चन आए थे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना।